अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन निहारी। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में निहारी ना बने ये तो मुमकिन नहीं है। निहारी के बिना विंटर्स जो है ना अधूरी रहती हैं। ये निहारी हम होममेड मसालों का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से मज़ेदार निहारी आप बना सकते हैं और टेस्ट इतना मज़े का होगा कि इसके आगे ना बाहर की यानी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह की निहारी आपको फीकी लगेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन निहारी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 कप यानी कि 250 ग्राम के करीब तेल को गर्म करके 1 किलोग्राम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। मैंने यहाँ पर चिकन के बड़े बड़े पीसेस लिए हुए हैं, लेग और थाइस। आप नॉर्मल जो रेगुलर करी कट चिकन होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े पीसेस हैं तो खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं जब तक चिकन ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ऑफ वाइट हो गया। 4-5 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया था। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 टेबल स्पून निहारी मसाला पाउडर डालेंगे। इसकी रेसिपी मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो बहुत आसानी से आप ये मसाला डालकर इस मज़ेदार निहारी को बना सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हम इसको भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। 7-8 मिनट भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन वगैरह का कच्चापन खत्म हो जाएगा। इधर हमें 3/4 कप तली हुई प्याज लेनी है। तो शुरू में ही आप चाहें तल लें या फिर अलग से बरिस्ता ले लें और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और ये थोड़ी सी प्याज है, तकरीबन 1 लार्ज प्याज की, इसका इस्तेमाल हम गार्निशिंग में कर लेंगे। तो तकरीबन 3 प्याज़ें आपको फ्राई करनी है, वजन में लेनी है तकरीबन 250 ग्राम। एक हिस्सा उसमें से अलग कर दीजिएगा गार्निशिंग के लिए और 2 हिस्सा जो प्याज होगी उसका आपको पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह से भुन चुका है। चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो गई, खूब अच्छे से भुन गया और अदरक लहसुन वगैरह जो भी मसाले शामिल किए हैं सबकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। भूनना मैंडेटरी है किसी भी डिश को, मैं आपको बार बार बताती हूँ, खूब अच्छे से भून लीजिएगा। अब इस पॉइंट पर आपको नमक मिर्च टेस्ट करना है, क्योंकि निहारी मसाले में ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको नमक कम लगता है या फिर कश्मीरी लाल मिर्च कम लगती है तो फिर आप इस टाइम पर डाल लीजिएगा। अब हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया ना 3/4 कप तली हुई प्याज का, वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। प्याज की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इस निहारी में, तो ज़रूर डालिएगा पेस्ट बनाकर। अब इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे, तो हम इसमें 1.25 लीटर के करीब पानी डालेंगे। इस टाइम आपको लगेगा पानी ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बाद में जब हम इसको गाढ़ा करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो 1.25 लीटर पानी डालकर आप इसको ढक दीजिएगा खूब अच्छे से। जब हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को धीमा करके 25 से 30 मिनट पकाएगा, क्योंकि चिकन के बड़े पीसेस हैं। 25 से 30 मिनट लेंगे, अगर नॉर्मल करी कट है तो 20 से 25 मिनट में गल जाएगा। तो यहाँ पर हम गला लेते हैं अच्छी तरह से चिकन को। जब तक चिकन गल रहा है, इधर हमें एक घोल बनाना है। आधा कप के करीब हम ले लेंगे मैदा, या फिर आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन को आपको हल्का सा भून कर यूज़ करना होगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। 1 कप के करीब पानी इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, एक साथ पूरा मत डालेगा वरना गांठें पड़ जाएंगी। तो ये लम्प फ्री घोल बन चुका है हमारा। इधर निहारी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो चिकन है खूब अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस टाइम पर आपको यहाँ से इसमें से आधा कप के करीब तेल बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जब हम इसमें मैदे का घोल डालेंगे तो सारा तेल डिसअपियर हो जाएगा। तो आधा कप निकाल लीजिएगा। सर्विंग के टाइम जब आप सर्व करें तब इसके ऊपर डालिएगा। अब ये देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी पतली सी है, लेकिन अब हम डाल देंगे इसमें मैदा। मैदे को छान कर डालेंगे, जो भी गांठ है वो रिमूव हो जाएगी। और फ़ौरन डाल के फ़ौरन चला दीजिएगा। फ़ौरन ही इंस्टेंट आपको एक काम करना है, वरना फिर मैदा एक जगह जम जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे ये पकना शुरू होगी ना, मैदा गाढ़ा हो जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ेपन की तरफ चली जाएगी। ये देखिए इस तरह की गाढ़ी सी आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी ग्रेवी की, जो कि एकदम परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर ये रेसिपी होममेड मसाले से बनाई है, लेकिन सेम रेसिपी को आप शान वगैरह का जो पैकेट आते हैं उससे बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। अब ये मैंने तकरीबन आधा टीस्पून डाला है इसके अंदर सिट्रिक एसिड। इससे खटास सी आ जाएगी निहारी में, अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, सर्विंग के टाइम नींबू का रस डालकर भी आप इसको खट्टा कर सकते हैं। अगर है तो डाल लीजिएगा आधा टीस्पून के करीब। अब मैंने मैदा डालने के बाद 6-7 मिनट इसको अच्छे से पका लिया था। तो ग्रेवी में खौले आने के बाद खूब अच्छे से इसको पका लीजिएगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। एकदम गाढ़ा सा कर लीजिएगा, मतलब मैदा खूब अच्छे से पक जाना चाहिए। अब मैंने इसमें थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी है। वैसे तो हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे, ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा हुआ है। तली हुई प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, जूलियन कटी अदरक, हरा धनिया और नींबू। मज़ा आ जाएगा अगर ऊपर से आप ये अपनी डाइनिंग टेबल या फिर दस्तरखान पे रखते हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको इस निहारी के मतलब टेस्ट को 4 चांद लगा देती है। ये निहारी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये चीज़ें आप डालकर जब खाते हैं ना मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस निहारी हमारी तैयार है। अब हम सर्व कर लेते हैं इसको, और जब सर्व कर लें तो ऊपर से इसमें तेल डाल दें, हरी मिर्च, जूलियन कटी अदरक,
तली हुई प्याज वगैरह सभी कुछ जो हमने चॉप करके कट करके रखा हुआ है वो हमें इसके ऊपर गार्निश करना है। और ये देखिए बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा हमारी चिकन निहारी बन करके तैयार है। सब चीज़ों का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है। नमक मिर्च आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। मसाले में ऑलरेडी मैंने यूज़ की हुई है, लेकिन अपने हिसाब से आप टेस्ट कर लीजिएगा, जितनी रिक्वायरमेंट हो आप बनाते टाइम ग्रेवी में डाल दीजिएगा। और यहाँ पर हमारी बहुत टेस्टी निहारी रेडी है। थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क कर इसको गर्मा गर्म रोटी से, नान से, कुलचे से या फिर बटर नान से आप सर्व कर सकते हैं। और चलिए अब निहारी के मसाले की रेसिपी देख लेते हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो में आपके लिए अटैच कर दी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए है यहाँ पर 2 तेज़पत्ते। ये छोटे हैं तो मैंने 2 ले लिए हैं, बड़ा है तो फिर 1 ही लीजिएगा। 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1 जावित्री का फूल लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च और 1/4 टुकड़ा जायफल का लेंगे और 1 बड़ी इलायची लेंगे, 5 से 6 लेंगे लौंग और ये 3 है पिपली, लॉन्ग पेपर। तो ये निहारी के मसाले का ख़ास इंग्रेडिएंट होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। छोटे छोटे हैं तो 5-6 ले लीजिएगा, ये थोड़े से बड़े हैं तो मैंने 3 ही लिए हैं। 5 के करीब मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ली है और 1 बादियान का फूल लिया है। आधा टीस्पून लेंगे कबाब चीनी, ये काली मिर्च की ही तरह है लेकिन बस इसमें इस तरह की टेल होती है। ये भी इसमें एक स्पाइसीनेस होती है जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है निहारी में, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको भी आप ज़रूर ऐड करें। पाउडर्ड मसालों में 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और 2 टीस्पून लेंगे रेगुलर लाल मिर्च, जो कि तीखी वाली लाल मिर्च होती है, या फिर इसको आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर लेंगे और 2 टीस्पून लेंगे नमक। नमक भी हमें टेस्ट के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। जब निहारी आपकी बन जाए तब टेस्ट कर लीजिएगा, ज़रूरत और महसूस होती है तो और ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर। ऑलरेडी हमने साबुत धनिया लिया हुआ है तो यहाँ पर हम बस 1 ही टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे। आप चाहें तो साबुत मसालों को हल्का सा रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेव कर रहे हैं तो फिर ज़रूर रोस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी इसको इस्तेमाल कर लूँगी तो मैंने इसको रोस्ट नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इस मसाले को मिक्सी के जार में डाल देंगे, साथ में हम इसमें तेज़पत्ते भी डाल देंगे और इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। जब साबुत गरम मसाले पिस जाएं तो जो आपके पिसे हुए मसाले हैं वो भी मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा और एक बार फिर से मिक्सी चला दीजिएगा। इसको एकदम स्मूथ इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है और बस इस तरह से हमारा निहारी का मसाला बनकर तैयार हो गया है। और ये एकदम परफेक्ट मसाला है निहारी का, बहुत ही फ्रेग्रेंट ये मसाला बनता है। जिस टाइम आप ये मसाला बना रहे होंगे ना, उसी टाइम से आपका घर खुशबू से महकने लगेगा, इतना खुशबूदार ये मसाला बनकर तैयार होता है। और ये जो इतना मसाला है ना, आपको 1.5 किलो गोश्त में यूज़ करना है। यानी कि अगर आप आधा किलो गोश्त की निहारी बना रहे हैं तो आपको 2 टेबल स्पून यूज़ करना है। 1 किलो की बना रहे हैं तो 4 टेबल स्पून यूज़ करना है और अगर 1.5 किलो की बना रहे हैं तो 6 टेबल स्पून, यानी कि ये पूरा मसाला यूज़ कर लेना है। आइए इसका वज़न भी कर लेते हैं। ये जितना मसाला है ये तकरीबन 62 ग्राम के करीब है। चलिए मैं आपको ग्राम में ही बता देती हूँ आपको कितने गोश्त में यूज़ करना है। आधा किलो गोश्त में आपको 20 ग्राम मसाला यूज़ करना है। 1 किलोग्राम गोश्त में आपको यूज़ करना है 40 ग्राम मसाला और 1.5 किलोग्राम गोश्त में ये पूरा मसाला के यानी कि ये 60 ग्राम मसाला आपको यूज़ कर लेना है। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून इसमें सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और थोड़ा सी खटास भी आ जाती है निहारी में। तो चाहे तो आप अभी डाल लें इसी मसाले में, या फिर आप जब निहारी बनाएं तो उसकी ग्रेवी में भी आप सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं। लेकिन सिट्रिक एसिड ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं होती है। आप नींबू वगैरह से उसकी जो खटास है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर्विंग के टाइम में आप नींबू डाल सकते हैं अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है। तो बस ये हमारा मसाला एकदम परफेक्टली रेडी है।